राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर होटल में 5 लोगों का मर्डर कर दिया गया है। होटल शरणजीत में पूरे परिवार का मर्डर किया गया है। 4 बहनें इनमें शामिल हैं और भाई ने ही अपनी 4 बहनों का और मां का कत्ल किया है। बेटे पर मां और बहनों का कत्ल का आरोप है, हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक कलह में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आगरा का रहने वाला था ये पूरा परिवार। आरोपी अरशद ब्लेड से अपनी मां और अपनी बहनों को मौत के घाट उतारता है। मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग इसमें आए थे सर? यहाँ पर क्या कोई बच्चा भी है कि सबकी डेथ हो गई, यानी कि 5 लोग थे या 6 परिवार, कितने लोग थे टोटल? देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियाँ हैं और एक मदर हैं और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। हत्या में क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था? क्या गला दबाकर या गोली? देखिए, अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाए। सर, अभी फादर है वाला बेटा है, फादर कहाँ है? क्या वो अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है, परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी? क्या कुछ रहा कि कैसे? पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने, तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो मेन इनका मुखिया है, जिसने बताया कि वो सुसाइड करने गए, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ निकल गए। अभी हत्या का वजह क्या कुछ? पारिवारिक कलह ही कहा है ये। एक पहली उसमें भी एक परिवार के लोग और परिवार के लोग आपस में मार रहे हैं, तो ये पारिवारिक कलह ही का तो एक कारण निकल के आता है। बाकी पुलिस अपनी जांच करेगी, सब चीज़ सामने आएगी। हाँ। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे इस खबर पर। ऋषभ मणि, ये दिल दहला देने वाला मामला, माफ कीजिए राजीव मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। राजीव, ये दिल दहला देने वाला मामला है जो कि नए साल के पहले दिन पर ही देखा गया है। पुलिस ने पूरी कहानी मीडिया से भी बता दी है और देखिए जो अभी शुरुआती जांच में चीजें समझ आती हैं वो हमने अपने दर्शकों को बता दी है। लेकिन क्या पुलिस अब आगे जांच जो करेगी वो अलग अलग एंगल से करने वाली है या फिर सिर्फ पारिवारिक कलह ही मानी जा रही है इस हत्याकांड के पीछे? राजीव, देखिए, जैसा कि न्यूज 18 ने आपको ये खबर सबसे पहले दिखाई और बताया और जो सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर ये कैसे संभव था कि एक 24 साल का शख्स अरशद ने ही पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो ऑफिसर मौके पर मौजूद थे उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 5 लोगों की हत्या की गई है। 2 लोग मौके पर मौजूद थे। जो मुख्य अभियुक्त है हत्या का, उसको अभी फरार बताया जा रहा है। ये परिवार का मुखिया है, इसी ने पूरे 5 लोगों की हत्या की है, जिसकी सूचना अरशद नाम का जो कि उसका बेटा है उसने पुलिस को दी थी। अरशद की सूचना पर पुलिस पर मौके पर पहुंची थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अरशद को हिरासत में लिया है। अरशद के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड को पारिवारिक कलह के कारण अंजाम दिया गया है। उसके बाद उसके पिता खुद सुसाइड करने के लिए कहीं निकल चुके हैं। अब पुलिस की टीम जो है उसके पिता को पकड़ने का प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि उसको पकड़कर ये पता लगाया जाए कि आखिर इस हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं वहीं पर खड़ा हूं। ये वही कमरा है जहां पर यह परिवार बीते 30 तारीख
तारीख को आकर आगरा से आकर यहां पर रुका हुआ था। अब तक जो सूचना मिल रही है वो ट्रेन के जरिए ही चारबाग स्टेशन पहुंचे थे। अपनी पूरी फैमिली के साथ यहां पर वो लखनऊ घुमाने के बहाने लाए हुए थे और कल जब न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा था तो उसी के बाद एक एक करके पहले अपनी पत्नी और फिर बेटियों की हत्या को अंजाम दिया। इस दौरान बेटे ने किसी तरह बचकर पुलिस को ये सूचना दी कि यहां पर 5 लोगों की हत्या की गई है, जिसके बाद नाका पुलिस मौके पर पहुंचती है। वो बेटे से पूछताछ करती है और फिर बेटे को हिरासत में लेकर जाती है। इस दौरान जो अब तक सूचना सामने आई है, जो अरशद नाम का शख्स है वो बताता है कि हमारे पिता ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो खुद सुसाइड करने के लिए कहीं भाग गए हैं। तो अब कोशिश यही है कि उसके पिता का पता लगाया जा रहा है कि वो कहां गया है। उसके लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कई टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल जो शव है उनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि आखिर इस हत्याकांड की जो 5 लोगों की हत्या की गई है इसकी मुख्य वजह क्या है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो जांच में बात सामने आई है, जो बेटा है जिसकी मां और बहनों का कत्ल हुआ है, उसका कहना है कि ये हत्या उसके पिता ने पारिवारिक कलह के कारण ही की है। ये बहुत अचंभे की बात है राजीव, सबसे पहले हत्या करना और फिर उसकी जानकारी खुद पुलिस को जाकर देना। देखिए, अब पुलिस जाहिर तौर पर जो परिवार के और लोग हैं, जो रिश्तेदारी के लोग हैं आप कह सकते हैं, या फिर आगरा में जहां पर ये परिवार रहता था, इनके आस पड़ोस के लोगों से जरूर पूछेगी कि आखिर ये जो अशरफ नाम का जो शख्स था जिसकी उम्र 24 साल, जो कि बेटा था इस परिवार का, उसने अपनी 4 बहनों को मार दिया, अपनी मां को मार दिया, क्या वो मानसिक रूप से बिल्कुल सही था या फिर इतनी कम उम्र में ऐसा कौन सा पारिवारिक विवाह हो सकता है जिसमें आप अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दें। और पिताजी भी सुसाइड करने के लिए निकले हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस उन तक जरूर पहुंचेगी और ये जरूर इस मामले को खंगालेगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या परिवार के अंदर सब कुछ ठीक था या फिर नहीं था। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा विवाद रहा परिवार के अंदर जिसमें पूरे के पूरे परिवार को नए साल के पहले दिन पर मौत के घाट उतार दिया गया। राजीव, अब देखिए, यकीनन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये कमरा लिया गया है, यहाँ पर ये परिवार आया था, तो कहीं ना कहीं जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर थी और अरशद ही एक उसका पुत्र था। उसके अलावा 4 उसकी लड़कियां थी जिनको मौत के घाट उतारा गया। अरशद बच गया है। तो कहीं ना कहीं जो अरशद के मुताबिक उसका ये कहना है कि उसके पिता ने इस पूरे हत्याकांड को पारिवारिक कलह के कारण अंजाम दिया है। लेकिन मौके पर अरशद मिला है और अरशद अपनी जिन बहनों का कत्ल हुआ है उनमें से सबसे बड़ा है। जो अन्य बहनें हैं उसकी, चाहे वो अर्शिया हो या वो उस सभी, किसी की उम्र 19 साल है, किसी की उम्र 18 साल है, एक की उम्र 9 साल है। तो कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस अरशद को ही मुख्य अभियुक्त मान रही है, जबकि हकीकत ये है कि ये पूरा हत्याकांड उसके पिता ने अंजाम दिया है, जो कि मौके से फरार हो चुका है। पुलिस अब कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसको किसी तरह ट्रैक किया जाए। लेकिन फिलहाल इस हत्याकांड के बाद आप देख सकते हैं कि इस होटल को सीज किया गया है, अंदर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। जो पुलिस और फोरेंसिक की टीम है वो अंदर साक्ष्य संकलन कर रही है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत व्यस्ततम इलाका है चारबाग का। हर तरफ आपको होटल नजर आएंगे, हर तरफ आपको रेस्टोरेंट नजर आएंगे। तो सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर लगे हैं, जिसके आधार पर ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। यहाँ पर फिलहाल जो होटल वालों ने खुद बताया है कि पूरा परिवार यहाँ पर था, 7 लोग थे, 5 लोगों की हत्या की गई है, एक शख्स फरार है और एक पुलिस की हिरासत में है। तो अब पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि इस परिवार के मुखिया को अरेस्ट करना और पता लगाना कि क्या इस पूरे हत्याकांड की वजह पारिवारिक कलह ही थी या फिर कुछ और। इस दौरान चाहे उनके जो मोबाइल फोन नंबर हो, वाली खबर। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानों पर दिखने लगा है। बढ़ते ठंड की बात कर रहे हैं, जिसमें मैदानों में पारा तेजी से लुढ़का हुआ है। ठंड बढ़ गई है, शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं उत्तर भारत सर्दी का सितम झेल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में शीत लहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर जहां ठंड की आगोश में है, तो वहीं यूपी के शहरों का भी यही हाल है। सुबह और शाम ठंड अपना असर दिखाने लगी है। प्रयागराज में भी मौसम ने करवट ले ली है। शीत लहर इम्तिहान लेने लगी है।
धूप के दर्शन नहीं हो रहे, जिससे राहत भी नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर आने वाले 3-4 दिनों तक कोहरा रह सकता है। बरेली में भी ठंड से जीना मुहाल हो गया है। घर से बाहर निकलने पर सर्द हवाओं से सामना होता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और लुढ़कने की संभावना है। बरेली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री चला गया है। सर्दी के मिजाज को देखते हुए सड़कों पर आवाजाही भी कम दिख रही है। बरेली में सर्दी का असर तो आज ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम आप ही देख रहे हैं कि मौसम एकदम कोहरा जैसा छाया हुआ है और धुंध पड़ रही है। नैनीताल हमारे यहाँ से वैसे भी 135-40 किलोमीटर पड़ती है बरेली से, तो पहाड़ों की जाहिर सी बात है, पहाड़ों में जो बर्फ गिर रही है वो वहाँ का असर तो यहाँ बरेली में देखने को मिलेगा जी। कानपुर में भी प्रचंड ठंड पड़ने लगी है। यहाँ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। 2 दिनों से धूप भी नहीं निकली है, जिसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ने की आशंका है। कानपुर प्रशासन ठंड से निपटने के लिए चाक चौबंद है। रैन बसेरों में लोगों के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में कोल्ड स्ट्रोक भी बढ़ चुका है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम रैन बसेरा में आप देख सकते हैं कि रैन बसेरा है जो उन लोगों के लिए सहारा है जिनके पास कोई आश्रय नहीं, और नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके पूरा ध्यान रखा हुआ है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ऐसे ही एक रैन बसेरा में आप देख सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग बनाया गया है। ये वार्ड पुरुष लोगों के लिए रखा गया है। देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया गया है। इसमें ब्लोअर है, हीटर है, यहाँ तक कि अलमीरा देखिए रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलमीराज लगाई हैं और ऐसे में इन अलमीराज के साथ लॉक रखे हैं। बेड्स को रखा गया है और यहाँ ब्लोअर रखा गया है, बेडिंग्स रखी गई हैं, वॉशरूम रखा गया है, रसोई घर, यहाँ तक कि अगर रात बिरात कोई आता है तो इसके लिए एक कुक रखा गया ताकि इनको खाना बना के खिला सके। और हमारे साथ केयर टेकर सर इधर आइए। सर इतना कितने लोग वैसे दिन भर में आते हैं सर? दिन भर में सर 25 से 30 लोग आ जाते हैं सर। अच्छा, कैसे कैसे क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं सर? सर रात में रुकते हैं, कंबल गद्दे मिलते हैं, बाहर अलाव जलता है, उसी में देखते हैं, लेटते हैं, तापते हैं, फिर लेट जाते हैं। आगरा में भी जबरदस्त ठंड का कहर है। ताज नगरी में लोग सर्दी से